मैं कथाकार मनोज मोक्षेंद्र जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह भारतीय समाज में पाखंडी और प्रपंची संतों के काले कारनामों को बेनकाब कर रही है। यह कहानी संत समाज में व्याप्त झूठ, फरेब और स्वार्थपूर्ण मनोवृत्तियों का पर्दाफाश कर रही है। कहानी का शीर्षक है संत महिमा। लोकमानस में गहराई से रचे बसे और आम जीवन में अमिट आस्था के प्रतीक के रूप में स्थापित संत बंधुपाजी के चमत्कारिक कारनामों का बखान यह मामूली जिह्वा क्या कर पाएगी। काशी, प्रयाग, पांडिचेरी जैसी संत पीठ तो उन्हें सर्वकालिक श्रेष्ठतम संत के रूप में मान्यता प्रदान कर ही चुकी है। बड़े बड़े नेता चुनाव संग्राम में शिरकत करने से पहले बंधुपाजी के आगे मत्था टेकने जरूर जाते हैं। नामचीन एमपी और अफसर किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट का श्री गणेश करने से पहले बंधुपाजी की इजाजत लेना कभी नहीं चूकते। दिग्गज बिल्डर, कॉलोनी डेवलपर इस सिद्ध संत के पांव पूज कर ही भूमि पूजन स्थल पर नारियल फोड़ने जाते हैं। कलेक्टर, एसपी की क्या मजाल कि वे अपने अपने जिलों में कोई बदलाव लाने के लिए वित्तीय मंजूरी लेने से पहले इनके आगे घुटने टेकने न चाहें। नामी गिरामी समाजसेवी और सेठ सेठाड़िए इनके आशीर्वाद प्रसाद के बिना कोई जन कल्याण करने की बात सोच तक नहीं सकते। कहते हैं कि चाहे कितना ही दुष्कर कार्य हो, संत पाज के अभयदान के लिए उठे हाथ सब कुछ आसान कर देते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से छुटकारा दिला देते हैं। सो इतने बड़े सिद्ध महात्मा के आश्रम में वीआईपीओं का मजमा तो लगा ही रहता है। बंधुपाजी के दूर दराज गए होने पर इनके वरिष्ठ भक्तजन आश्रम में जन पीड़ा हरने का महती कार्य संभालते। लिहाजा बंधुपाजी आम आदमी से कोई परहेज नहीं रखते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि अपना दुखड़ा सुनाने और अपनी विपत्तियों से दरकिनार करने आए दुखी जन इनके दरबार से कृतार्थ होकर ही जाते हैं। इसलिए जनसेवा का जीवन पर्यंत बीड़ा उठाए संत पाजी का काम इतना फैला हुआ है कि इसके लिए उन्हें भक्तजनों की सेना नियुक्ति करनी पड़ी है। वरना देश विदेश में भक्त दरबारों का बंदोबस्त करने का काम बिल्कुल असंभव हो जाता। जहां बंधुपाजी ऊंचे मंचों पर स्थापित स्वर्णासनों पर आसीन होकर पीड़ित जनों की व्यथा कथा सुनते हैं। बहरहाल सांसारिक सुखों से विरक्त हो चुके इतने बड़े महात्मा पर एक एयर होस्टेस द्वारा कीचड़ उछाला जाना किसे हैरत के समंदर में गोते लगाने के लिए विवश नहीं कर देगा। इस घटना को गुजरे हफ्ते भर से ज्यादा नहीं हो रहा है। बंधुपाजी विदेश में जनोद्धार के लिए अपने चुनिंदा सेवकों के साथ एक भक्त दरबार में उपस्थित होने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। जब विमान मास्को विमान अड्डे पर उतरा तो यात्रियों के उतरने से पहले एक अजीबो गरीब हड़कंप मच गया, जैसे कि विमान में छिपा कर रखे गए किसी बम की शिनाख्त होने के बाद सनसनी फैल गई हो। तभी एक भद्र महिला के चीखने चिल्लाने के आर्त रुदन ने किसी अनहोनी की ओर संकेत किया। कुछ मिनट में हड़कंप के थमने के बाद महिला की अस्फुट आवाज साफ समझ में आने लगी। इस ढोंगी साधु ने मुझे झांसे में डालकर मेरा सब कुछ लूट लिया है। पहले इसने प्रसाद में कुछ खिलाकर मुझे बेहोश किया, फिर उसी हालात में मेरा बलात्कार। अरे मेरी मेडिकल जांच करो, इस वहशी राक्षस को सजा दिलाओ। एयर होस्टेस आक्रोश आवेश में बेकाबू होकर बंधुपाजी की ओर तेजी से झपटी ही थी कि सेवकों ने उसे धर दबोचा। तत्क्षण एक सेवक का स्वर बुलंद हो गया, भक्तों, इस डायन की बातों में मत आना। मुझे अभी अभी पायलट एंटनी ने बताया है कि इस एयर होस्टेस को जब दौरे पड़ते हैं तो वह ऐसी ही बहकी बहकी बातें करती है। आखिर हिस्टीरिया से पीड़ित इस एयर होस्टेस को सर्विस से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता? आप सभी मिलकर पायलट एंटनी से इसके लिए दरख्वास्त कीजिए। तभी संत बंधुपाजी के सेवकों से घिरा हुआ समा पायलट एंटनी हकलाते हुए सामने नजर आया। हाँ, मिस शालिनी ऐसी हरकतें पहले भी कर चुकी हैं। मैं इसके सस्पेंशन की दरख्वास्त हायर अथॉरिटीज से करूंगा। एयर होस्टेस मिस शालिनी के तो होश ही उड़ गए। वो पायलट की बातें सुनकर बदहवास सी हो गई। उसकी जबान को तो जैसे लकवा मार गया हो। उसने पायलट से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। अरे मैं पूरे होशो हवास में हूं। मेरे साथ जो वारदात हुई है उसका मैं साक्षात गवाह हूं। मैं दर्द से बेहद पीड़ित हूं। मुझे सारे हालात समझ में आ रहे हैं। मैंने खुद इस पाखंडी साधु
के सेवकों को पायलट को उसके कैबिन में डराते धमकाते देखा था। दरअसल पायलट को डरा धमकाकर कहलवाया जा रहा है कि मुझे दौरे पड़ते हैं। मेरा सर्विस रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं खुद को बदनाम क्यों करना चाहूंगी, आखिर मैं एक औरत हूं। संत बंधुपाजी हाथ उठाकर सभी को शांत करते बोल उठे, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप सभी भक्तजन गलत कह रहे हैं कि इस औरत को दौरे पड़ते हैं। मैं अपनी तीसरी आंख से देख रहा हूं कि इस बिचारी पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है, जिसे मुझ जैसे साधक महात्मा से घोर दुश्मनी है। सभी सेवक एक स्वर में बोल उठते हैं, अंतर्यामी महात्मा बंधुपाजी की बलिहारी हो, इनके दिव्य नेत्र के क्या कहने, ये तो साक्षात ब्रह्म ज्ञानी है। बंधुपाजी फिर अपने अंदाज में हाथ उठाकर सभी से मुखातिब होते हैं, भक्तजन, यह समय निरर्थक आलाप प्रलाप करने का नहीं है। मुझे तो इस निरीह अबला पर तरस आ रहा है। इस पर एक काली छाया का भीषण प्रकोप है जो इसकी जान तक ले सकती है। बंधुपाजी बंद आंख कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उस पर कमंडल का पानी छिड़कते हैं। पीछे से एक सेवक खुद को रोक नहीं पाता है, भगवान, इस निर्दोष स्त्री का उद्धार अब आप ही कर सकते हैं। सेवकों से जकड़ी हुई एयर होस्टेज, जो नाटकीय ढंग से बदल चुके पूरे परिदृश्य को देखकर अवाक और हतप्रभ थी, अचानक फट पड़ती है। अरे आप सभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर अंधविश्वास के अंधकूप में डूबकर अपना विवेक खो चुके हैं। क्या आप लोगों में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मुझ जैसी मजबूर औरत की बातों पर यकीन करे? यात्रियों में चल रही फुसफुसाहट के बीच बंधुपाजी पुनः बोल उठते हैं, हरिओम हरिओम। इस पर सवार दुष्टात्मा कैसे कैसे तर्क कर रही है। मैं सिद्ध दिव्यात्मा आप सभी आदेश देता हूं कि आप इस निरीह अबला पर सवार दुर्दांत दुष्टात्मा से दूरी बनाकर ही खड़े रहें, अन्यथा यह आपका भी अनिष्ट कर सकती है। देखो मैं किस तरह इसका उद्धार करता हूं। यात्रियों में फुसफुसाहट बढ़ जाती। ओफ ओफ, यह औरत कितनी बेशर्म है कि संत महात्माओं को भी नहीं बख्श रही है। नहीं नहीं, दरअसल इस पर सवार इविल स्पिरिट इसे संत पाजी के खिलाफ भड़का रही है। हाँ हाँ, इतने बड़े महात्मा पर ऐसा लांछन लगाया जा रहा है, घोर कलयुग आ गया है। मेरा तो मानना है कि इस स्त्री के पाप का बोझ यह धरती कैसे बर्दाश्त कर रही है, वगैरह वगैरह। एयर होस्टेस सेवकों की पकड़ से खुद को भरसक छुड़ाने की कोशिश करती है। बंधुपाजी फिर कोई कर्मकांड करने की मुद्रा में उस पर अपनी दृष्टि जमा देते हैं। मेरे प्रिय शिष्यों, इसे मुक्त मत करना, नहीं तो इस पर आई दुष्टात्मा इसे अब शर्तिया आत्महत्या के लिए विवश कर देगी। एयर होस्टेज सेवकों की जकड़ में बिलबिला उठी, हाँ हाँ, अगर आप सभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे तो मेरे पास अब आत्महत्या करने के सिवाय कोई और चारा नहीं होगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक निर्णय तैरने लगता है। बंधुपाजी के चेहरे की झुर्रियां मुस्कुराने के अंदाज में गहरी हो जाती हैं। सत्य वचन, सत्य वचन, इस पर आई दुष्टात्मा अत्यंत बलशाली है। इसके चंगुल से इसे बचाना असाध्य सा लगता है। अरे अब मैं क्या करूं, कहीं यात्रियों पर कोई बुरी बला ना आ जाए। अच्छा होगा कि इतनी जिंदगियों के बदले में सिर्फ एक जान जाए, सिर्फ इस औरत की। अब इस औरत का मरना तय है। बंधुपाजी की जुबान से ये शब्द निकलते ही एयर होस्टेस पर से सेवकों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। वह पूरा जोर लगाकर उनसे मुक्त हो जाती है और विमान की सीढ़ियों से उतरकर व्यस्त रनवे पर बेतहाशा भागने लगती है। वह दहाड़े मार मार कर दौड़ती है। हाँ हाँ, मुझ पर वाकई किसी दुष्टात्मा का प्रकोप है, पर वह दुष्टात्मा कौन है यह किसी को समझ में नहीं आएगा। वह दुष्टात्मा मेरे अंदर नहीं है, मेरे बाहर है, जो इस ढोगी बंधुपाजी के भेष में बेबस लोगों को अपना शिकार बना रही है। इसके पाखंड के आगे तर्क और बुद्धि का कोई वश नहीं चलता। तभी वह रनवे पर सामने से दौड़ रहे एक विमान की चपेट में आ जाती है और एक हृदय विदारक चित्कार के साथ सारा माहौल खामोशी के घुप जंगल में समा जाता है। अगले दिन हिंदुस्तान के अखबारों में एक खबर छपती है जिसका लब्बो लुबाब यह रहता है कि दिव्य शक्ति संपन्न संत बंधुपाजी के महिमा से मास्को जा रहे एक विमान के यात्रियों को एक खतरनाक प्रेतात्मा से मुक्त कराया गया और सैकड़ों यात्रियों को मौत का ग्रास बनने से बचाया जा सका।